गुरु का मिलना एक प्राकृतिक घटना है, एक प्रारब्ध से जुड़ा हुआ घटना है। हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे जन्म से पहले जो हमारे संस्कार हैं उनके अनुसार सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं। हमें हमारे साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, हमको कैसे माता पिता प्राप्त होंगे, कैसा परिवार मिलेगा, हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, हमारी अर्धांगिनी रूप में कौन मिलेगा, गुरु कैसे प्राप्त होंगे और कब प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अपने समय के अनुसार घटती हैं। और इन सब का निर्णय हमारे जन्म से पूर्व विधि के विधान के अनुसार, विधाता के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वमेव निश्चित हो जाता है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे साधना क्षेत्र में, अध्यात्म में, योग में यह प्रश्न सभी साधकों का होता है कि हम मार्गदर्शक किसको बनाएं, क्योंकि किसी भी साधक के अंदर यह योग्यता नहीं होती है कि वह कुशल मार्गदर्शक को पहचान सके या कुशल मार्गदर्शक को गुरु बना सके या समझ सके कि हाँ इन्हें मार्गदर्शक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या हमारे मार्गदर्शक कुशल हैं, सामर्थ्यशाली हैं या नहीं हैं। इतनी योग्यता शिष्य में नहीं होती है। तो कुछ लोगों का, चूँकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यह जानकारी प्रकाशित किया है कि निश्चित समय आने पे और कठोर परिश्रम करने पे परिश्रम का लाभ या परिश्रम का परिणाम हमें प्राप्त होता ही है। तो कुछ साधकों का ये प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी अगर हम यह सोच कर के बैठ जाएं तो हो सकता है कि काफ़ी समय के बाद भी हमें मार्गदर्शक की प्राप्ति न हो। तो ऐसी दशा में हम ये कहना चाहेंगे कि यह पूर्णतः सत्य है और यह प्रारब्ध के कर्म अनुसार ही हमें मार्गदर्शक की प्राप्ति होती है, लेकिन उतना ही सत्य कर्मों का विधान भी है, क्योंकि हमारे जैसे चित्त पर स्थित पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, उसी संस्कारों से प्रेरित होकर के अंतर मन से हमारे अंदर से ऐसी प्रेरणा हमें स्वयं प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हम वैसे ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी प्रकार अगर हमारे परिश्रम प्रारब्ध के कर्म इस प्रकार के होते हैं कि हम कठोर साधना करते हैं, तो उसी प्रकार से हम कठोर साधना करने लगते हैं। और निश्चित समय आने पे, चूँकि यह कर्मों के विधान के अंतर्गत भी आता है, निश्चित समय आने पर हमें योग्य मार्गदर्शक या गुरु की प्राप्ति हो जाती है। यह अटल सत्य है। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हम जो है मानेंगे कि हमारे जो प्रारब्ध, हमारा जो प्रारब्ध होता है वह श्रेष्ठ होता है, क्योंकि प्रारब्ध हमें इस प्रकार के
परिश्रम करना या न करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। और अगर आपके बहुत अच्छे कर्म हैं तो बहुत ही जल्दी आपको मार्गदर्शक पहले ही प्राप्त हो जाते हैं और फिर आप मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में अपनी साधना करते हो और आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे श्रेष्ठता तो प्रारब्ध की ही है, क्योंकि अगर प्रारब्ध में हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हमारे चित्त पर स्थित है, जिसके अनुसार प्रारब्ध का निर्माण होता है, अगर वो ऐसे नहीं है कि हम साधना करें या हम कठोर साधना करें या आत्मस्वरूप में स्थित हों, अगर ऐसे हमारे संस्कार नहीं हैं, हमारा प्रारब्ध कठोर परिश्रम करने का, योग करने का, साधना करने का, आत्मस्वरूप में स्थित होने का अगर हमें इजाज़त नहीं देता, तो निश्चित रूप से हमारा वैसा क्रियाकलाप नहीं होगा जैसा एक श्रेष्ठ साधक का होना चाहिए। तो कुल मिला के निश्चित हो जाए और निश्चिंत हो जाए कि हमारे जो मार्गदर्शक या हमारे जो गुरु हैं वह जो है इस प्रकार के हैं कि श्रेष्ठ हैं, कुशल मार्गदर्शक हैं या नहीं हैं, या हमें गुरु प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, इन सभी विषयों को एक तरफ रख करके आप अपना पूरा जो आपका ध्यान है, पूरा जो आपका मन है, वो सिर्फ साधना में लगाएं और कठोर परिश्रम करें। निश्चित रूप से जो चाह है, जहाँ चाह है वहाँ राह होती ही है। परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई मार्गदर्शक आपको मिल ही जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।